अस्सलाम वालेकुम गाइस, आप देख रहे हैं रिव्यूज़ और मैं हूं आपकी फ्रेंड अरीहा। जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैंने पहले भी रिव्यूज़ डाले और अब फिर से डाल रही हूँ। बीच में थोड़ा गायब हो गई थी, कुछ मसले थे, इसलिए वापस कम बैक किया है। और अभी आपके लिए नया ड्रामा लेके आई हूँ, जंजीरें, जिसमें आप देखते हैं कि तोरसम की मंगेतर को उसका ख्वाब आता है कि तोरसम को कुछ हो जाता है, बट वो उसका ख्वाब होता है, रियल में ऐसा कुछ नहीं होता। और वो समझती है कि तोरसम को कुछ हो गया है, और वो एकदम से उठ जाती है और चीख मारती है और वो कहती है कि नहीं, मैं तोरसम से बहुत प्यार करती हूँ और उसके बगैर मैं मर जाऊँगी। और वो ऐसे ऐसे गलत गलत सोचती है कि क्या होगा, लेकिन वो फिर उसको तोरसम को कहती है कि मुझे लेने आ जाओ, मैं नहीं रह सकती। अलग ही जगह पे मुदस्सिर और राबिया शॉपिंग कर रहे होते हैं अपनी फंक्शन की, जबकि वो फंक्शन इसका राबिया की जो बर्थडे सरप्राइज़ कर रहा होता है। मुदस्सिर और राबिया को अपनी बर्थडे तक का नहीं पता होता और वो उसको बताता है कि हमारा फंक्शन है, बल्कि वो फंक्शन ही इसकी अपनी सारी सरप्राइज़ करा रहा होता है। दूसरी जगह पे आप देखते हैं कि तोरसम की मंगेतर जो है वो उसको कहती है कि मैं तुम्हारे बगैर मर जाऊंगी और मैं नहीं रह सकती, जबकि वो पढ़ाई करने के लिए जाती है। बट वो कहते हैं, उसको समझाता है, लेकिन वो कहती है नहीं, मैं नहीं पढ़ सकती। लेकिन फिर आप देखते हैं राबिया और मुदस्सिर जाते हैं तो उनकी गाड़ी ख़राब हो जाती है और उनको रास्ते में एक जो है औरत मिलती है। उसको वो ऐसे ही अपना हाथ दिखाती है तो वो कहती है कि तुम लोगों का अल्लाह माफ़ करे, अस्तगफिरुल्लाह करे, ऐसी बहकी बहकी बातें करती हुई कहती है खून खून होगा, खून खून होगा, खून खून होगा। अगली जगह आप देख सकते हैं कि यदि वापस आ जाता है और ये कहता है कि राबिया इसके साथ, जबकि आपने पिछली किस्तों में देखा होगा बीच में गायब हो गया था क्योंकि इसको छुपाया गया हुआ था, इसने कत्ल किया था इसकी वजह से। और ये देखता है और ये इस्लामाबाद उसको ढूंढने के लिए आता है और फाइनली इसको मिल जाती है। और ये आप देखते हैं कि वो गाड़ी में बिठा रहा होता है तो वो देख लेता है और वो भाग के जाता है और इन लोगों का पीछा करना स्टार्ट कर देता है। और वो देखते हैं कि कहाँ जाते हैं, कहाँ रहते हैं। और ये जब उनका पीछा कर रहे होते हैं, बट उन्हें कुछ भी आइडिया नहीं होता है कि ये उसका पीछा कर रहे हैं और ये लोग अपने ही बात में लगे रहते हैं। लेकिन किसी को भी थोड़ा सा भी शक नहीं पड़ता कि गाड़ी कब से हमारे पीछे पड़ रही है, तो हमें कुछ नहीं। खैर वो तैयार होके जैसे ही आती है राबिया, तो आगे वो देखती है कितना सरप्राइज़। तो वो कहती है ये सब क्या है, हमने तो फंक्शन में जाना था। तो वो कहता है तुम्हारी आज बर्थडे है, तुम भूल गई हो। तो आगे से वो कहती है क्या, मुझे खुद नहीं याद कि आज मेरी बर्थडे है, मैंने कभी अपनी बर्थडे जो सेलिब्रेट ही नहीं की। खैर ऐसी बातें करके वो आंखों में उसके आंसू आ जाते कि कभी मेरे घर वालों ने मेरी कभी बर्थडे सेलिब्रेट नहीं की और मुझे याद भी नहीं है कि मेरी बर्थडे आज। खैर उसको याद होता है और वो उसको अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं और वो दोनों अच्छे खुश हो जाते हैं। और आप देखते हैं कि वो जब पीछा कर रहा होता है तो वो घर में घुस जाता है उनके, उनको थोड़ा शक पड़ जाता है। खैर ये उनको देख के कहता है कि राबिया मेरी है और मैं इसको किसी का नहीं होने दूंगा। और वो एक गोली भी लेके आता है और कहता है कि इनको मार दूंगा। खैर ये जब उसको देखते हैं कि ये आया हुआ है तो ये लोग भाग भाग के जाते हैं और भाग के ऊपर छत पे चले जाते हैं, टैंक के लिए साइड पे चले जाते हैं और सब डर जाते हैं। लेकिन मुदस्सिर अपने बहादुरी से उसको जो है टैंकी के अंदर डालता है और कहता है कि मैं वापस आऊँगा। लेकिन वो बहुत ज़्यादा डरी हुई होती है और वो कहती है कि प्लीज़ वापस आ जाना, मुझे मारना है, मुझे पता है। लेकिन वो कैसे समझाता है कि डरना नहीं है और जब तक मैं वापस ना आ जाऊँ तुमने टैंकी से बिल्कुल भी हिलना जुलना कुछ भी नहीं है। और वो चला जाता है। और दूसरी जगह मुदस्सिर उसको मैसेज कर देता है अपने फ्रेंड को कि हमारे घर में कोई दोस्त घुस आए हैं तो तुम जल्दी से पहुंचो हमारे घर में। और वो जब उसका मैसेज देखता है तो वो भी कहता है कि इनके घर में कौन घुस आया है। और वो उसको समझ नहीं आती, वो कॉल भी करता है लेकिन कॉल नहीं, और ये भाग के उनके निकल जाता है घर से उनकी तरफ। खैर ये फिर तो मुदस्सिर को ये मिलता है तो मुदस्सिर और ये दोनों आपस में लड़ाई स्टार्ट कर देते हैं, उनकी हाथापाई होती है। दूसरी जगह तोरसम बहुत ज़्यादा परेशान हुआ वो होता है कि उधर पता नहीं क्या हो रहा होगा और उसने मेरी कॉल नहीं पिक की। उसके दिमाग में गलत गलत ख्यालात आ रहे होते हैं और वो बस सोचता ही रहता है क्या हो रहा होगा। लेकिन उस दूसरी तरफ वो उसको मार देता है और मुदस्सिर की बड़ी डेथ हो जाती है। लेकिन हमने सब सोचा नहीं था कि इसका सीन आप बीच में ख़त्म हो जाएगा, लेकिन खैर इसको मार देते हैं। और वो बेचारी जो है टैंकी में रबिया सोचती रहती है कि कब आएगा मुदस्सिर, कब आएगा। लेकिन वो डरी भी होती है कि मेरा साथ क्या करेंगे ये वो। और वो जब वो मार देते हैं तो वो रबिया को ढूंढने आते हैं। लेकिन अच्छी भलाई की अच्छी बात ये है कि वो मिलती नहीं है और वो ढूंढ लेते हैं और उन्हें हटाते नहीं कि कहीं रबिया इधर नहीं है। खैर वो अच्छी बात है कि उसको मिली नहीं। लेकिन ये ढूंढते हैं कि आज लेके ही जाएंगे, लेकिन वो उनको मिलती नहीं है। और ये यहाँ पे तोरसम भी पहुंच जाता है और वो कहता है आप लोगों ने अलर्ट रहना, अंदर कुछ भी हो सकता है। लेकिन वो कहते हैं कि चलो अब ये सब कुछ हुआ तो है। लेकिन जाते हैं तो आगे देखते हैं कि
مدثر کو گولی لگی ہوتی ہے اور مدثر اس کو کہتا ہے کہ رابعہ ٹینکی میں ہے اور اس کو پلیز نکال دینا، اور بس یہی کہتا ہے اور وہ مر جاتا ہے، اور یہ سب پریشان ہو جاتے ہیں اور یہ رونا شونا سب ہونا اسٹارٹ ہو جاتا ہے۔ اور آج کی قسم میں جو امپورٹنٹ باتیں تھیں میں نے آپ کو سب بتا دی، اور میں نے سنا ہے کہ وہ بڑے لوگ رو رہے ہیں مدثر کی موت کو، تو ایسی بات ہے تو کمنٹ میں ضرور بتائیں۔ اوکے، اللہ حافظ، یاد رکھیے گا۔